आप कौन है? पत्नी। तुम कौन हो? पति। पास में हो, मतलब लीगल पत्नी हो, पास में, और पास में हो, सीधे से बैठो, बैठो, धक्के मत मारो, और पास में आइए आप, सरक के आइए ना, और आप भी आइए। हाँ बेटा, क्या दिक्कत है तुम्हारे घर में? ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे पिता को जेल भिजवाना चाहता है? माइक से बोलिए। मेरी बेटी। हाँ, मेरी बेटी। माइक से बोलिए। मेरी लड़की। तुम्हारी लड़की? तो सबसे पहले तो ये देखो, ये सुनो, मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है? अपनी जेब में से या आप कोई एक नोट निकालो। यदि नोट नंबर सही होगा तो हम जो आरोप लगाए वो सिद्ध मान लेना। क्यों भिजवाना? निकालिए आप, नंबर निकालिए, कहीं से निकालिए, तुम्हारी जान से ताकत हो, गिड्डी में से कहीं से निकाल लो, निकालो, उसमें जो निकालोगे उसका नोट का नंबर 315। लो देखो, आपने बीच में से निकाला, हमने कैसे लिखा? पीछे पढ़िए, 315 लिखा ना? तो क्या आपने बताया था कि मैं 315 का नोट निकालूंगा? दिखाओ ना स्क्रीन पे। तो ये है पंडों का सरकार, और ये आपने अपनी बीच इतनी बड़ी गिड्डी में से बीच में से निकाला। निकाला कि नहीं निकाला? माइक से बोलो। निकाला साहब। क्या किसी ने कहा था कि रख के जाना बीच में, पंडों का सरकार बुलाएंगे? तो हमने कैसे बताया? तुम एक भी बता दो, दोनों पत्नी बता सकते हो? है दम? है दम है कि तो बताओ, बताओ कौन सा नोट रखे जेब में? अच्छा, हम में दम है, हमें आप में दम है, ये रहा हाथ में दम है, आप में नहीं है। अरे हमें का दम? माइक से बोलिए। हमें कोई दम नहीं है। पक्का? पक्का। तो तुम्हारे पिता को जेल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बेटी के साथ, उसके साथ चरित्रता का पूरा मर्यादा भंग कर। सर मेरे को सब मालूम है सर। पता है आपको? पता है। तो जेल हो जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने पहले बात तो तुम्हारी मोनी ने छोड़ दिया था कि हम जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम्हारे पिता ने क्या किया? अपने ग्रुप में ये फैलाना चालू कर दिया, हमारी मोड़ी तो इतनी बदतमीज हो गई है, उसके बाहर लड़कों से चक्कर चल रहा है, उसका फलाने से चक्कर है, अब तो वो मुझे ही बदनाम करना चाहती है, हमें ऐसा लग रहा है भविष्य में कर देगी। कर नहीं देगी, क्योंकि उनने देखा आप शांत हो गई है, अपनी टीम बना लेने दो, जिससे बाद में क्लियर हो जाए ये कि देखो बब्बा तो पहले ही कह रहे थे कि मोड़ी फंसाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है, गलत करने की स्थिति बनाई है, पोजीशन बनाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बेटी का नाम नहीं लूंगा और पिता का नाम नहीं लूंगा, इसलिए मैंने इसमें आपका नाम और आपके पिता का नाम नहीं लिखा, क्योंकि आपकी मर्यादा ना जाए। ये तो धन्यवाद है आपका धन्यवाद है। पर्चा देख लीजिए, हमने कहीं भी नहीं लिखा, और मात्र हमने मर्यादा रहने दी। क्यों रहने दी? कारण यह है कि हम नहीं चाहते। 500 नोट दो, ये 500 नोट तुम्हारा नहीं है, इसके बदले में और ले लूंगा मैं। नहीं। आपने देखा होगा कि कैसे पता लगा ये नंबर? ये पंडोखर सरकार का दरबार है, जहां बड़े बड़े विद्वान लोग निरंतर शोध करते हैं। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बस सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी। मैं, मतलब इस घर को छोड़ना चाहता हूँ। इस घर को छोड़ के जाना। मैं नहीं कहूंगा घर छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। हम बेटी को निवेदन करेंगे अपनी तरफ से कि बेटा एक बार माफ कर दो। ठीक है, वो अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो रहे श्रेष्ठ, लेकिन तुम्हारे पिता कहलाने लायक नहीं है। वो सब मेरे को मालूम है। मेरे कम से कम महीने भर से मेरी बात नहीं होती। मेरे महीने भर से बात नहीं होती उनसे। आंखें बंद करना बेटा, चश्मा उतारो नीचे, आंखें खोलो, गद्दी पे देखो। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। वो मुझे मालूम है। जब तुम्हारे लिए निर्देश करेंगे तुम्हारे लिए करूंगा। देख रही हो आप? इसमें पोजीशन बहुत ही गंदी है, ये सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन हनुमान जी कृपा करेंगे। और वो ही नहीं, आपके पिताजी ने अनेक लोगों की मर्यादा को छीन लिया है। नंबर 1 करेक्टर लैस। मालूम है सर। मालूम है ना? मालूम है। जाओ बाबा। सर इस मेरा मतलब ये है कि मेरे को मतलब आगे का भविष्य अपना जानने की मतलब। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस विषय पर। शेष
लड़की बिटिया रानी आएगी, मैं ना पिता का नाम लूंगा, ना तुम्हारा नाम लूंगा, ना तुम्हारी बेटी का नाम लूंगा, बस क्योंकि ये थोड़े सा सही नहीं है विषय, इसीलिए मैंने मर्यादा रखा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की तरफ से लॉक लगा है। चाहिए ठीक। जाना चाहिए। माइक से बोले, क्या बोले? अगर वो जेल जाना चाहते हैं तो फिर हमारा भविष्य क्या तो होगा? फिर वो मुंह बंद करके बैठ जाए ना, तो ऐसा तो बोल दो ना उनको। नहीं बैठ रहे हैं वो, तो उनको नहीं कोई बैठ नहीं रहे हैं समझा तो सकता वो है। मोड़ी नहीं छोड़ेगी, बहुत जिक्की मोड़ी है जी, उसकी ही बेइज्जती हुई और वो ही बैठी रहे, ये तो गलत है ना तरीका। ये गलत है। जाइए। अब लोग चाहते हैं कि हम ये कमरे में बता दें, लेकिन कमरे में बता कैसे दें? फिर तो यही लोग मुझे ब्लैकमेल करेंगे, महाराज जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये उपाय ऐसा नहीं बताना चाहिए था। अरे तुम कौन होते हो भाई? तुम में सुनने की दम नहीं है तो क्यों पंडोकर धाम आए? जहां जरूरत है मैं मर्यादा खुद कर दूंगा। इतनी बड़ी बात क्या कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहू मार्केट में उल्लाएगी? कोई बाबा गुरु को बताएगी? ये कैसे पंडोकर धाम में पता लगा? ये शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय है। चलो आज का प्रश्न क्या है? आज का सब लोग सुनना चाहते हैं। आज का प्रश्न ये है, बिटिया गई थी बाहर पढ़ने के कहाँ गई लिए। थी? बेंगलोर? जर्मन जर्मनी में? बर्लिन। हैं? जर्मन में पढ़ता है, बर्लिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे पूछा था, आपने कहा सक्सेस। क्या बताया था हमने? आपने कहा सक्सेस होगी। सक्सेसफुल होगी। हाँ जी, तो हमने पहले लिखा था कि जर्मन जाएगी, जाएगी। तो आज भी हमने यही लिखा है, बेंगलोर नहीं लिखा, पढ़िए। हमने लिखा मेघना देवी जर्मनी में विदेश में पढ़ाई पूर्ण हुई, आगे जीवन सफल होगा और आपकी इच्छा पूरी करेगी, आशीर्वाद है। जिस योजना से आपने पढ़ाया हनुमान जी कृपा करेंगे और पंडोकर सरकार के लिए अपने जीवन का पार्टनर बना लें, और जो भी अपने जीवन में तरक्की करें उसका 1% भी, आधा परसेंट भी, आधा से आधा भी सरकार से, पंडोकर सरकार के नेटवर्क से जुड़े रहेंगे तो जीवन में तरक्की होती रहेगी मेघना को और आपके परिवार को आशीर्वाद। गुरुजी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हैं? तबीयत ठीक नहीं चलो रहती। पीछे लिखा है हमने, पढ़ लीजिए, लो स्क्रीन पर देखो। अशोक कुमार का, श्योम का और स्त्री की पीड़ा ठीक होगी, आशीर्वाद है, परिवार ठीक रहेगा, पंडोकर धाम 5 वर्ष करें। आपका एक बच्चा जो पूर्व में जो घर में नवराज थे वो मुक्त हो गए हैं, पितर योनि में नहीं है और उनका मोक्ष हो गया है। बस सानू राम जी पितर हैं, बस उनका स्थान दीजिए, आशीर्वाद है। सानू राम जी कौन है? हमारे दादाजी है, दादाजी है। और नवराज कौन है? पापा है। पापा जी। ये मोक्ष हो गया इनका। मम्मी? मम्मी का नहीं आता इसमें। अच्छा। मम्मी के बारे में यदि पूछना है तो इसके लिए 5 मुट्ठी पीले चावल, 5 मुट्ठी काले चावल, 5 मुट्ठी सफेद श्वेत और 5 मुट्ठी हरे चावलों को बिछा करके किसी लीडीज के माध्यम से ही दिखाया जाएगा। चित्र आ जाता है, उस पर पिक्चर चलने लगती है कि कैसे खत्म हुए और उनकी मंजिल कहां कहां तक गई और उनका क्या हुआ, अंतिम में क्या हुआ। जहां हरा निशान आकर के मात्र ब्रह्मांड ऐसे तरैया की तरह दिखने लगे और उस पर कुछ ना दिखाई दे और अंतिम में पूरा चेहरा दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, चलता जाएगा और लुप्त हो जाए तो समझ लो उनकी मुक्ति हो गई। और लुप्त ना हो, दिखता ही रहे, दिखता ही रहे, दिखता ही रहे तो समझ लो वो भूत योनि में है। यानी उनको स्वागल कालिका के रूप में या कालिका के रूप में पूजिए।